हाय गाइस, आज हम आ चुके हैं दार्जिलिंग में, जिसको हम दूसरी जन्नत भी बोल सकते हैं। क्योंकि दार्जिलिंग जो है ना, जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ ना बगडोगरा एयरपोर्ट पे, तो यहाँ के एटमॉस्फेयर ने मुझे अलग तरीके से हिट किया, मेरी सोल को अलग तरीके से हिट किया। और मतलब आई कैंट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स कि हाउ इम्पैक्टफुल इट वाज। मतलब जिस टाइम आप यहाँ पे एंटर करोगे ना, आप ये एटमॉस्फेयर देख के, ये पहाड़ देख के, ये बादलों को देख के, यू विल लाइक फॉल इन लव विद दिस। तो गाइज, ये है हमारा डे 1 और ये पूरी हमारी जो ट्रिप होने वाली है, ये हमारी 3 दिन की होने वाली है। तो चलो हम एक्सप्लोर करते हैं दार्जिलिंग को। और आज हम जाएंगे, सबसे पहले हम जा रहे हैं घूम मोनेस्ट्री एंड देन हम जाएंगे टॉय ट्रेन को देखने। जो आप देख पा रहे हैं राइट साइड पे, दैट इज़ द रेल लाइन ऑफ टॉय ट्रेन। तो हम टॉय ट्रेन को एक्सपीरियंस करेंगे, जो कि कभी कभी घरों के पास से होती हुई जाएगी और पहाड़ों की हाइट पे जाते जाते बादलों को चीरती हुई दार्जिलिंग की पूरी वाइब को एहसास करवाएगी। तो चलो चलते हैं। और पहला हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है घूम मोनेस्ट्री, जो कि पूरा का पूरा बुद्धिस्ट कल्चर पे बेस्ड है। एंड पीस इज द मेन की हाईलाइट ऑफ घूम मोनेस्ट्री। तो चलो लेट्स एक्सप्लोर घूम मोनेस्ट्री। तो घूम मोनेस्ट्री जो है वो 8000 फीट की ऊंचाई पर है और 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है दार्जिलिंग से। और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1850 में बाय मंगोलियन मॉन्क सक्पो शेरब गयात्सो इनके द्वारा। एंड ऑल्सो इस मोनेस्ट्री में बहुत रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स भी रखी हुई हैं, जो कि बहुत पुरानी हैं। बहुत शांति है इस मोनेस्ट्री में, आप देख सकते हैं। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं टॉय ट्रेन की सफ़र के शुरुआत में। एंड ये जो आप पटरी देख रहे हैं, यहाँ से टॉय ट्रेन गुजरती है। ये जो आप बंदा देख रहे हैं, ये बंदा शायद टॉय ट्रेन की टेस्टिंग कर रहा होगा। और अब आप देख सकते हैं बादल नीचे आ रखे हैं। ये जो बादल नीचे आ रखे हैं, मैं आपको याद होगा मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग पॉइंट पे बोला था कि जो हमारी टॉय ट्रेन है वो बादलों को चीरते हुए निकलेगी। एंड दैट इज़ गोना हैपन राइट नाउ। एंड यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी है आई लव दार्जिलिंग का, जो आप सामने देख पा रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी टॉय ट्रेन की सफ़र की शुरुआत में। तो गाइस, मैं एक बी-रोल डाल रहा हूँ हमारी इस ट्रेन की जर्नी का, जिसमें आप बाहर के व्यूज़ को एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत से सफ़र में। एक तो ये मौसम है ना, ये दिल को छू चुका है यार। मतलब इनका एटमॉस्फेयर और जो मौसम, जिस मौसम पे हम गए थे, उसमें ठंड भी नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी, बहुत प्लेजेंट मौसम था। एंड आप यहाँ देख सकते हो कि बादल जैसे नीचे आ रखे हैं, तो घरों को थोड़ा सा ढक रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, घर के कितने पास से ट्रेन गुजर रही है। मतलब हम दिल्ली वालों के लिए ये चीज़ बिल्कुल कॉमन नहीं है, लेकिन इनके लिए बिल्कुल कॉमन है और आपको खुद ही प्यार हो जाएगा इस नज़ारे से। कितना प्यारे तरीके से ये चीज़ें डिज़ाइन करी है। और प्लस आप देख रहे हैं कि ट्रेन एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है। इस ट्रांजिशन के बीच में गाड़ियाँ भी रुक जाती हैं, ट्रेन को जाने देती हैं। बेसिकली गाड़ियाँ वाले जल्दीबाजी नहीं करते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दार्जिलिंग। और जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रेन बादलों के बीच से चीरती हुई जाएगी, वही हो रहा है।
तो मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि टॉय ट्रेन में 2 टाइप के इंजन होते हैं। एक होता है हमारा स्टीम इंजन और एक होता है डीज़ल इंजन। जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दैट इज़ डीज़ल इंजन, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग स्टीम इंजन प्रेफर करें बिकॉज दैट गिव्स एन ऑथेंटिक वाइब ऑफ टॉय ट्रेन। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रेन जो है वो रोड के पास से गुजर रही है, तो इसमें मुझे एक गाना याद आ रहा है राजेश खन्ना का, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। मतलब एक प्रॉपर फील उसका ये डिपिक्ट कर रहा है। So guys, now we are heading towards our halfway destination and which is बतासिया लूप एंड वॉर मेमोरियल। तो ये बतासिया लूप वॉर मेमोरियल जो है वो आपका रफली 7000 फीट अबव द सी लेवल है एंड ये बेसिकली वॉरियर्स के लिए बनाया है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है ड्यूरिंग वॉर। सो ये है टॉय ट्रेन एंड 15 मिनट के लिए ये वॉर मेमोरियल पे रुकी है। ये रहा वॉर मेमोरियल, दिस टावर इज वॉर मेमोरियल एंड 15 मिनट का गैप है एंड एंजॉयिंग। आप भी आइए, एंजॉय करिए। नेचर के इतने क्लोज आने के बाद ना आपको फील होता है कि यार आप कौन सी जगह पे रह रहे हो, आप नेचर से बहुत दूर हो, तो आपको अपने खुद की जगह जहाँ आप रहते हो वो कम अच्छी लगने लगती है एंड यू टेंड टू फील लाइक कि मैं यही शिफ्ट हो जाता हूँ। मेरे साथ भी हुआ ही है बट ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारी सेकेंड हाफ डेस्टिनेशन पे जो कि है घूम म्यूज़ियम। घूम म्यूज़ियम जो है वो 7407 फीट की ऊंचाई पे है फ्रॉम द सी लेवल और ये घूम म्यूज़ियम की टाइमिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस टाइमिंग के हिसाब से आपका सारा ट्रिप प्लान होगा। तो चलिए चलते हैं, हम एक बार घूम म्यूज़ियम में देखते हैं अंदर क्या क्या है। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई है, प्रिजर्व करके रखी हुई है इन लोगों ने। आज हम चोरी करने वाले हैं 30 मार खान। थोड़ा शो ऑफ भी तो कर ले हम। 7407 फीट की ऊंचाई पे मूंछों को ताव देने का मजा ही कुछ और है। घूम म्यूजियम ये है और ये हमारा इंजन जा रहा है। तो यहाँ पे इवन मैं बैठा भी हूँ, आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। लग नहीं रहा था 7407 फीट पे बैठा हूँ, मतलब यकीन नहीं हो रहा था। बट हाँ, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। This is the original tree, which is roughly 100 years old. Let me show them. Give it to me. This is the train which is 100 years old. तो गाइज़ यहाँ होती है हमारी टॉय ट्रेन की ट्रिप ख़त्म और अब हम जा रहे हैं अपने होटल वापस। थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, देखते हैं क्या खाएंगे, कहाँ पे खाएंगे। सोचा तो ग्लैनरी हुआ है
बट आई थिंक ग्लैनरी में ज़्यादा भीड़ होगी, तो देखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं एंड देन फिर हम चलेंगे मॉल रोड। कितना लंबा चल के आ रहे हैं, ठंडा लेके आना, मजाक सेट कर रहा हूँ आपको। पूरा दिन चलने के बाद ये भैरव बाबा वाली चढ़ाई लग रही है वैष्णो देवी की तरफ गया था, जो इसमें डंडा लेके चलते हैं। तो गाइस दिस इज क्लॉक टावर। ये मॉल रोड के रास्ते में आया हमारे, जब हम क्या कहते हैं अपने होटल से मॉल रोड जा रहे थे, क्लॉक टावर आया है एंड अच्छी जगह है, आ सकते हो, वाइब अच्छी है। क्लॉक टावर इज़ लाइक घंटाघर। कोई गाज़ियाबाद से है तो भाई लाइक ज़रूर करना, और घंटाघर का फील पता होगा तुम्हें। तो अगर आपको खाने के लिए कुछ अच्छा ऑप्शन चाहिए, प्योर वेज चाहिए सबसे पहले, और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ पर्सनली, बट ऑब्वियसली बहुत लोग बोलते हैं पंजाबी होके वेजिटेरियन क्यों, दैट इज़ पर्सनल चॉइस। एंड अगर आपको कोई प्योर वेज रेस्टोरेंट चाहिए जो कि सारी चीज़ों में अच्छा हो, सॉरी माय बैड, सारी चीज़ों में अच्छा हो, तो ऑलिव इज़ गुड। एंड आई केम हियर एंड इनका जो एटमॉस्फेयर है, इनका जो वाइब है, दैट इज आल्सो कम if you want a alternative for Glannery, this is the one. Glannery के just सामने, Glannery is here. वो रखा है Glannery के just सामने है, and this is Olive. They provide rooms also, but personally I'm not staying in those rooms, and this is not a promotion video. It's just my own personal thoughts and opinion. अब बाकी खाना खा के पता लगेगा कि खाना कैसा होगा। I got a guitar here, Olive में randomly मतलब पड़ा हुआ था गिटार, एंड आई आस्क्ड कि मतलब गिटार दे दो थोड़ी देर के लिए, तो ही वाज जनरस एंड दे दिया उसने। एंड बारिश हो रही है अभी, बारिश के मौसम में चीज़ मैगी खाते हुए गिटार, आपकी फेवरेट म्यूज़िक मिल जाए, इससे बेटर और क्या होगा। इवन फर्स्ट डे आते ही आपको ये सब चीज़ें हो जाए। मेरी शक्ल आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी बिकॉज मैंने चश्मा नहीं पहना, बट दैट इज़ इट भाई। It's a beautiful thing for me. It's a beautiful feeling for me. हालांकि गिटार थोड़ा सा अनट्यून्ड है, और ट्यून कर रहा हूँ, ट्यून हो ही नहीं रहा है बिकॉज गिटार का नेक टेढ़ा है। टेढ़ा भी नहीं, मतलब कितना टेढ़ा वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन ऐसे टेढ़ा मेरा जा रहा है स्नेक की तरह। बट गिटार है और वाइब है यार, एग्री। दिस वाइब चीज़ मैगी की, गरम चीज़ मैगी इन रेन, एंड यू कांट इमेजिन विद म्यूजिक, खाते खाते यू आर प्लेइंग एंड यू आर सिंगिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। और जो यहाँ पे लोग हैं दे आर ऑल्सो एंजॉइंग। बाहर पीछे वो दिखाएंगे नहीं, लेकिन दे आर डूइंग वो सुन रहे हैं। तो ये है जापानीज़ टेम्पल, एंड हम आ रखे हैं पीस पकोड़ा में। पीस पकोड़ा का ये वहाँ पे पूछते हैं, इट्स बुद्धा कल्चर, बेसिकली बुद्धा जापानीज़ कल्चर। बुद्धा कल्चर अलग है, जापानीज़ कल्चर अलग है, दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। आना चाहो तो यहाँ पे भी आ सकते हो। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन, एंड आ जाते हैं। और यहाँ पे शांति है, तो यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ मेंटेन साइलेंस। तो अगर यहाँ पे लोग कम होते हैं, ज़्यादातर लोग कम होते हैं, तो शांति होती है। और जब आते भी हैं, जब टूरिस्ट आते हैं, तो दे मेंटेन साइलेंस एक्चुअली। This is Japanese temple. चलें अंदर।
इज जापानीज टेम्पल एंड यहाँ पे ही पीस पकौड़ा भी है वो है। क्लाउड्स नीचे आ रखी है और थोड़ा धुंध भी हो रखा है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। आना ज़रूर, बहुत पीसफुल प्लेस है, बहुत ज़्यादा एंड फील अच्छा है। चलिए चलते हैं। यहाँ पे स्पाइडर ने अपने जाल बनाए हैं बहुत प्यारे से, मतलब एक क्या बताऊँ मैं, परफेक्शन वर्ड नहीं मिल रहा था, परफेक्शन है। एंड यहाँ की बारिश ना में कुछ है, लाइक इट्स रिजलिंग, मतलब भीगोगे नहीं आप। मैं अभी इतना भीगा हूँ, यू कैन सी। अभी दिल्ली में होते तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं दिक्कत होती, वाटर लॉगिंग और वो सब चीज़ें होता। एंड ये स्टेयर्स हैं, यहाँ पे बारिश हालांकि तेज़ हो रही है लेकिन इतने प्यारे तरीके से हो रही है कि फीलिंग लाइक ये तेज़ नहीं है तो भीग नहीं रहे हो, दैट इज़ ओनली। यहाँ पे एक फ्लावर है पीस पगोड़ा के रास्ते में जो कि बहुत महंगा मिलता है दिल्ली में, एंड ये यहाँ पे इतने प्यारे तरीके से ग्रो हो रहा है। सी बारिश हो रही है एंड दिस इज पीस पगोड़ा। बहुत शांति है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वेरी ब्यूटीफुल है, यहाँ की बारिश एक चार चांद लगा देती है, बोलते हैं ना। परिक्रमा ऊपर की तरफ भी इमेज है। गिफ्ट ऑफ मैंग्रोव। Sleeping Buddha. Nirvana. Division transportation. This is an art जो एक रिच कल्चर को बिलोंग करता है। बहुत शांति है एंड द आर्ट विच इज डिपिक्टिंग इज मार्वलस, लाइक डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब, बट these are the trees, pine trees I guess, very beautiful. See clouds उस तरफ पूरा वो रखे हैं, लाइक कवर कर चुके हैं। स्मॉल गार्डन, नया ड्रीम। Great departure of Siddharth. मेडिटेशन जिसको हम सब चाहते हैं। And the last, Mara's attack and temptation. No, sorry, it's second last.
It's second last. This is the last. God exhibiting Buddha to preach the Dharma. This is the last. You should come and visit the peacefulness of this Peace Pagoda. And बारिश हो रही है, बारिश के टाइम पे माहौल अलग है. I can't explain the vibe, the chilling vibe, little bit chilling vibe, लेकिन it's like feeling good. बहुत positive vibes हैं. Just look the view from there. Very beautiful. Just perfect. जापानीज़ टेम्पल में एक चीज़ और है. अगर आपको जापानीज़ टेम्पल विज़िट करना है तो 4:30 to 7 रहता है. 4:30 AM to 7 PM ओपन रहता है. और अगर आपको पूजा अटेंड करनी है सुबह की, वो अर्ली मॉर्निंग होती है 4:30 AM to 6 AM. तो आना चाहो तो आप आ सकते हो. वहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें. तो अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी महाकाल मंदिर, जो कि 7000 फीट की ऊंचाई पर है. ऑब्जर्वेटरी हिल्स पे सिचुएटेड है वो. एंड वहाँ से काफ़ी अच्छा प्यारा व्यू आता है कंचनजंगा का. तो चलिए एक बार चलते हैं महाकाल मंदिर. ये जो महाकाल मंदिर है ना, इसकी बहुत ही रिच हिस्ट्री है. यहाँ पे पहले दोरजे लिंग मोनेस्ट्री हुआ करती थी, जो लामा दोरजे रिनजिंग ने 1765 में स्टार्ट करी थी. एंड ये मोनेस्ट्री के नाम पे ही दार्जिलिंग शहर का नाम पड़ा. दोरजे लिंग एक्चुअली में ये मोनेस्ट्री थी. पर फिर यहाँ पे क्या हुआ, 1782 में यहाँ पे रहस्यमय तरीके से 3 शिवलिंग प्रकट हो गए. लाइक आ गए बस. और तब से इस मोनेस्ट्री को कन्वर्ट कर दिया गया था महाकाल मंदिर में. और तब से यहाँ पे महाकाल मंदिर में 2 रिलीजन को माना जाता है, जो कि है हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म. एंड उन दोनों रिलीजन के लोग जो हैं वो साथ में यहाँ पे पूजा करते हैं. लाइक दैट इज़ अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ रिलीजन्स. शूज स्टैंड जा रहे हैं अभी. फिर शूज उतारेंगे, देन विल कम बैक. दिस इज द शू स्टैंड. ओके. तो अब आप यहाँ पे फील भी समझ पा रहे हैं. और यही सेम चीज़ मैंने आपको अपने व्लॉग में बताई भी हुई है. अभी आगे जाके मैं बताऊँगा ये चीज़. तो एक अलग वाइब है, एक अलग फील है यहाँ पे. मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन इन द वर्ड्स कि यहाँ पे हाउ 2 रिलीजन्स आर ब्लेंडिंग. एंड इज़न्ट दैट परफेक्ट? ओम संग्रह शांति भगवान कल्याण बाद. कि इस मंदिर में 2 कल्चर हैं, एक हिंदुइज़्म और एक बुद्धिज़्म. यहाँ पे बुद्धिज़्म की बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे हमने परिक्रमा करी. और यहाँ पे महाकाल का भी मंदिर है. मतलब हर सबका मंदिर, भैरव बाबा के भी मंदिर है यहाँ पे. आवाज़ आ रही होगी, कोई बात नहीं.
यहाँ पे साईं बाबा का भी मंदिर है, हनुमान जी भी हैं। मतलब दो कल्चर ऐसे ब्लेंड हुए हैं जो एक खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड यूनिटी। रोपवे पे एंड मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। व्यू बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। दार्जिलिंग आके ना आई वुड हाईली सजेस्ट कि रोपवे ज़रूर ट्राई करना। वहाँ से जो व्यूज़ आते हैं, वहाँ से जो फील आता है वो टोटली डिफरेंट है। एंड रोपवे में आपको रफली 5 to 6 आवर्स का टाइम लग जाएगा। अगर आप अच्छे से रोपवे को एंजॉय करना चाहते हो तो 5 से 6 घंटा आप निकालना रोपवे के लिए। बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एक बार जाओ, एक्सपीरियंस करो, एंड दैट 5 to 6 आवर्स विल बी डेफिनेटली वर्थ इट फॉर यू। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप विजिट करो। सच्ची बताऊं, दार्जिलिंग की जो वाइब है, दार्जिलिंग की जो आई डोंट नो हाउ टू से, बट दार्जिलिंग की जो लाइफ है दैट इज़ वेरी 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 डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, इन सब जगहों से। कोई भी एक जो बंदा 9 to 5 जॉब कर रहा होगा, या फिर कोई भी एक बंदा जो अपना खुद का काम भी कर रहा होगा इवन दिल्ली में या फिर मुंबई में, उसका ड्रीम होगा कि वो ऐसी लाइफ जिए। These people are living that life जो कि आप सिर्फ सोच सकते हो। You can just imagine that life and these people are living that life। दिल से बोलूँ ना, मेरे को यहाँ से वापस आने का मन नहीं कर रहा था, बट आई डोंट नो मेरे को आना पड़ा। बट दिस प्लेस इज सीरियसली अबव हेवन। और ये चीज़ अगर आपको लाइफ में कभी मौका मिले ना दार्जिलिंग जाने का, नेवर मिस इट। आई रिपीट, नेवर मिस इट। जस्ट गो एंड एक्सप्लोर इट, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कुछ जगहें हैं जो लाइफ टाइम में एक ना एक बार विजिट करनी चाहिए, एंड दिस इज़ द मस्ट विजिट प्लेस फॉर मी। एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एनीवन जिनको माउंटेन से प्यार है, या फिर जिनको एनीथिंग, जिनको नेचर से प्यार है, इन शॉर्ट, you should visit, honestly. I don't have words to explain कि how beautiful my experience was in Darjeeling. And घूमने के बाद जब आप आओगे ना, कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, बताना मुझे how was your trip, or even DM me personally. I'll reply you guys. Definitely I'll reply you. मैं कुछ शॉर्ट्स डाल रहा हूँ अभी जो रास्ते में मैंने लिए थे। आई होप वो आपको अच्छे लगेंगे। अब हम आ चुके हैं ऑरेंज वैली टी गार्डन में, एंड व्यू देखिए पहले, बहुत प्यारा व्यू है ऐसे। और अभी हम सेंटर में हैं, रफली सेंटर, ऊपर भी है, दिखा दीजिए। ये सारी टी लीव्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज की टी लीव्स हैं, एंड बहुत प्यारा है, ब्यूटीफुल वाइब। आइए घूमिए, यहाँ की हवा बहुत अच्छी है। और अगर आप देखिए, बहुत अलग है, पूरा
वो टी वैली नज़र आ रही है यहाँ से। देख, ये वाली कैमरा में बहुत अलग दिख रही है और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अलग दिख रही है। दिस इज द व्यू, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है हम आसमान में हैं, क्लाउड्स है नीचे और ये हेवन है ऊपर। बोलते हैं ना हम आसमान के ऊपर हेवन होता है, ये नीचे आसमान है। दिस इज क्लाउड। ये देखो क्लाउड्स हैं ये सारे के सारे। लेट मी फोकस इट। सो वी आर एट लेप्चा जगत एंड हम लोग मानसून के सीज़न में हैं यहाँ पे। एंड मानसून में लोग कहते हैं कि कंचनजंगा नहीं दिखता और मैं आई वॉज लकी, आई डोंट नो आई वॉज लकी अवॉट, मेरे को उसका पीक नज़र आए। काफ़ी सुंदर है कंचनजंगा एंड मुझे 3 पीक नज़र आए कंचनजंगा के। आई वॉज लकी इनफ कि इस टाइम पे मुझे 3 पीक भी नज़र आ गए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी आओ। और ये लोग कहते हैं दिस इज पाइन फॉरेस्ट, पाइन ट्रीज नहीं यहाँ पे, पाइन फॉरेस्ट है। लेप्चा जगत नाम है। एंड लोग कहते हैं कि इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा डे की ज़रूरत पड़ती है, बट ऐसा नहीं है। ये हम अभी अपने होटल से चेकआउट करके एयरपोर्ट जा रहे थे अपने लिए बगडोगरा, तो वी चोज मिरिक वाला रास्ता। एंड मिरिक थोड़ा नीचे पड़ता है, ये हम थोड़ा उसी लेवल पे हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पे हमने ड्राइवर से बात कर ली थी, तो ही सेड कि हम दिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा बहुत चार्जेस ऊपर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट इट इज़ वर्थ। अगर आपका एक दिन आपको बचाना है अपना, तो यहाँ पे आप वो चीज़ कर सकते हैं। होटल का भी पैसा जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका रास्ते में ही सारा काम हो जाएगा। और अभी मैं अंदर चलते हैं। These are the 5 things. You have to take ticket from here. 20 rupees per head. And these are the... Okay, this is very slippery. आराम से. So, yeah. These are the pine forest. Pine trees. Beautiful. Very beautiful. Pipe is great. It is slippery because of monsoon. ये थोड़ा गीला है, मिट्टी गीली है, काफ़ी स्लिपरी है, तो थोड़ा आराम से। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्नेल्स भी होते हैं, तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, बट इट्स अ गुड थिंग। वेलकम फ्रॉम दिस। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, यहाँ के लोग कहते हैं कि ये पाइन ट्रीज उनके एंसेस्टर्स के रूह के गार्डियंस हैं। लेप्चा कम्युनिटी का मानना है कि नेचर और स्पिरिट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जंगल उनके लिए एक सेक्रेट जगह है। जब आप यहाँ खामोशी में खड़े होते हो तो लगता है जैसे आपको कोई देख रहा हो, लेकिन प्यार से प्रोटेक्ट करते हो। तो गाइज, इसी बात पे अब हम चलते हैं अपनी दूसरी जगह, नेपाल बॉर्डर। एंड नेपाल बॉर्डर जो है वो बेसिकली रास्ते में पड़ रहा था, तो हमने सोचा हम एक बार उसको कवर अप कर लेते हैं, तो एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होगा वहाँ पे। तो चलते हैं फिर, चलो। सो वी आर एट नेपाल बॉर्डर एंड नेपाल। एंड इसके बॉर्डर के बाहर पूरा नेपाल आ जाता है। वहाँ पे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट के लिए मना कर दिया था कि हम लोग चेक पोस्ट पे नहीं ले सकते वीडियो। एंड चेक पोस्ट का प्रोसेस होता है, यू हैव टू लाइक शेयर आधार कार्ड एंड ऑल स्टफ, योर आईडी। एंड यहाँ पूरा मार्केट चालू हो जाता है, यू कैन गेट एनीथिंग एवरीथिंग। मतलब यहाँ इट्स जस्ट लाइक मॉल रोड की तरह ही है, काफ़ी हद तक मॉल रोड की तरह। तो गाइज़, अब हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि हमारे एयरपोर्ट आने से पहले पड़ेगी। दैट इज़ गोपालधारा। गोपालधारा इज़ टी गार्डन, टी फॉरेस्ट।
जहाँ से आप अपना चाय भी खरीद सकते हो, आप टेस्ट भी कर सकते हो। सो दिस इज गार्डन गोपाल धारा, ठीक है। अंदर शॉप है जहाँ से हम चाय भी खरीद सकते हो। यहाँ पे भी शॉप है जहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हैं। 20 रुपीज़ का कप रहता है नॉर्मल ब्लैक टी का, और डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग क्या प्राइजेस है, और टेस्ट कर सकते हैं एंड उसको परचेज कर सकते हैं। प्राइसेस अच्छे हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो गाइज अब हम जा रहे हैं मिरिक, एक छोटी सी ड्रीमी जगह दार्जिलिंग के बीचों बीच, जहाँ हर तरफ सिर्फ शांति और सुकून है। सबसे खास चीज़ यहाँ की सुमेंडू लेक है, जिसके एक साइड पर लश ग्रीन गार्डन्स हैं और दूसरी तरफ पाइन फॉरेस्ट। लेक के बीच में एक चार्मिंग सा ब्रिज है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, येलो कलर में है, जो दिखेगा आपको वीडियो में, जहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है कि टाइम रुक सा गया हो। बहुत शांति है यहाँ पे और बहुत प्यारी जगह है। कैमरामैन चला लो भाई, थक गए हम भी। बोटिंग करने में बहुत मज़ा। मेरे जस्ट पीछे आई लव मिरिक लिखा हुआ है, और दिस इज़ मिरिक लेक है। वी आर बोटिंग 200 रुपये फॉर 2 एंड 300-400 रुपये फॉर 4, 100 रुपये पर ईच पर पर्सन पड़ता है। हमें भी वही पड़ा है। सो दिस इज़ मच बेटर एंड या मैं क्या कहूँ अब, मेरी सोल तो यहीं रह गई, लेकिन जाने का समय तो आ गया। तो हमारी 3 दिन की ट्रिप यहीं होती है ख़त्म। और अब तो मेरी विश यही रहेगी कि मैं दोबारा आऊँ दार्जिलिंग में, और इन वादियों में, इन राहों पे दोबारा चल सकूं, और इस शांति को, इस सुकून को दोबारा से फील कर सकूं।